वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। अगर मुझे पता होता कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती, कभी भी नहीं। नफरत हो गई है साहिल, मुझे तुमसे नफरत हो गई है। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले साहिल? क्यों किया तुमने ऐसा साहिल, क्यों? मेरी जरा से भी चिंता नहीं कि मुझ पे क्या गुजरेगी। साहिल, बस एक बार आ जाओ और कह दो साहिल कि ये सब झूठ है। सब झूठ है साहिल, सब झूठ है। साहिल, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी? मेरे अरमान, मेरे सपने एक ही झटके में तोड़ दिए तुमने साहिल, सब तोड़ दिए। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं रोऊंगी, क्योंकि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो साहिल, क्योंकि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, धोखेबाज हो। कभी नहीं रोऊंगी मैं तुम्हारे लिए साहिल, कभी भी नहीं, नहीं कभी। जैसा मैं चाहती थी वही हुआ। आखिर तनु और साहिल एक दूसरे से अलग हो ही गए। कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, हाँ हाँ कश्मकश, कैसी कश्मकश। मयंक चौधरी नाम है मेरा, बहुत पैसा है मेरे पास और तुम जैसे लोगों को मैं ऐसे खरीद सकता हूं।
वो तनु है ना, जो जिसको दिन रात अपना बनाने के सपने देखते हो तुम, वो अब मेरी बाहों में समाएगी। मैं चाहती हूँ तुम तनु की जिंदगी से दूर चले जाओ। और जैसा मैंने तुम्हें कहा था, एज आई प्रॉमिस्ड, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी की सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। बोलो, क्या कहते हो? तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारी सारी जिंदगी मेरी दौलत के सामने लाचार खड़े हुए नजर आएंगे। बोलो, मेरे के सामने लाचार खड़े हुए, मेरे के सामने लाचार खड़े हुए। बस नहीं है तो इतने पैसे जो तुम्हारी माँ को हर जाने के तौर पर देके तुम्हें वापस पा सकूं। हेलो मंदिरा, बस ये समझो हमारा मंदिरा, बस ये समझो हमारा मकसद पूरा होने वाला है। ये तो होना ही था बंदूक। तन्नू और साहिल को अलग करना ही तो हमारा मकसद था। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है उसे साहिल से नफरत होने लगी है, या यूं समझो नफरत हो ही गई। बस अब उन दोनों के बीच की ये नफरत आग में बदल जाए और आराधना और साहिल इस आग में जलकर खत्म हो जाए। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। अच्छा ये बताओ, तुमने ये खुशखबरी आराधना को बताई कि नहीं? बताया, अच्छी तरीके से बताया कि अब तन्नू मेरे घर की बहू बनने वाली है। अब तो बस वो बेचारी आहें भर रही हो। बहुत जोर से तमाचा मारा है तुमने। ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। दोस्ती की है तो निभानी भी जानती हूँ। अच्छा, मेरी बहू का ख्याल रखना, ओके? डोंट वरी मंदिरा, वो मेरी बेटी पहले, तुम्हारी होने वाली बहू बाद में है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत जल्दी ही मयंक को अपना लेगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि तन्नू जिंदगी भर के लिए मयंक को अपना ले और हमारी दोस्ती जितनी जल्दी रिश्तेदारी में बदल जाए उतना ही अच्छा है। फिर तो तुम मेरी समदर बन जाओगी, सोच लो। लेकिन मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। मतलब समदन बनकर मुझे शिकायत करने का मौका नहीं दोगी? नहीं, अगर दोस्त बनकर शिकायत करोगी तो मैं सह लूंगी, लेकिन अगर समदन बनकर शिकायत करोगी तो मैं झगड़ा करूंगी। सोच लो। ना बाबा ना, फिर तो तुमसे दोस्ती अच्छी, दुश्मनी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आराधना नहीं बनना चाहती। वरुण, मैं कमजोर पड़ गई हूँ। अपने बेटे की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। उसकी आंखों के आंसू सिर्फ यही कहते हैं कि मैं उसे वो खुशियां नहीं दे सकी, वो प्यार नहीं दे सकी जो हमारा सपना था। जिंदगी भर
तुम्हें मंदिरा से छीन लेने का इल्जाम मैं सहती रहूंगी, लेकिन तनु को छीन लिए जाने का एहसास मुझे जीने नहीं देगा वरुण। अकेली हो गई हूं मैं, नहीं समझ पा सकी कि साहिल की खुशियां, उसका प्यार कैसे लौटाऊं। मुझे माफ कर देना वरुण। तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद मैं माँ और बाप दोनों बनकर साहिल को समेटना चाहती थी, लेकिन अफसोस के सिर्फ माँ बनकर रह गई। अगर बाप बन जाती तो आज उसके सपने छीन कर ले आती। वक्त ने आज ये एहसास करा दिया कि एक माँ में और एक बाप में कितना अंतर होता है। साहिल के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए गुनहगार सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ वरुण। मंदिरा, जी पापा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। तुम साहिल को उसका प्यार, उसकी खुशियां लौटा दो। पापा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी की खुशियां छीनकर अपनी खुशियां नहीं बनाई जाती। बनाई जा सकती है पापा। आज मयंक तन्नू को पाकर कितना खुश है। अगर तन्नू उसे नहीं मिलती तो पता नहीं उसका क्या होता। मयंक की जिस खुशी पर तुम अंधी हो गई हो ना, वो बर्बादी का सैलाब है। क्या मैं जान सकती हूँ कि साहिल के लिए आपके दिल में इतनी हमदर्दी और मयंक के लिए नफरत क्यों है? तुम मुझे गलत समझ रही हो मंदिरा। मयंक मेरे लिए क्या है मैं कह नहीं सकता, लेकिन साहिल के साथ जो तुम अन्याय कर रही हो ना, वो बिल्कुल गलत है। पापा, क्या सही है और क्या गलत ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और मयंक मेरा बेटा है, उसके लिए क्या सही है और क्या गलत ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। पागल हो गई हो तुम? बदले की आग ने तुम्हें अंधा बना दिया। अपनी दुश्मनी का खेल तुम बच्चों के साथ क्यों खेलने की कोशिश कर रही हो? इसलिए क्योंकि मयंक की खुशियां ही मेरे लिए सब कुछ है, और आराधना को तड़पाना और उसकी बर्बादी ही मेरी जिंदगी का मकसद है, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये मत भूलो, इसी आग में तुम खुद एक दिन जल जाओगे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मयंक की खुशियों के साथ मैं समझौता नहीं कर सकती। समझदारी को तुम समझौते का नाम दे रही हो। रिश्तों की मर्यादा को भी तोड़ना तुमने सीख लिया है। अगर मुझे मालूम होता कि मैं माँ बेटी की साजिश का शिकार बन रहा हूं, तो मैं तनु और मयंक के रिश्ते की बात कभी ना करता। पापा, आपने अपने फर्ज को साजिश का नाम दे दिया है। पापा, आपने अपने फर्ज को साजिश का नाम दे दिया है। अफसोस हो रहा है ना आपको, तो तोड़ दीजिए रिश्ता। लेकिन जिस रिश्ते की मर्यादा की बात आप कर रहे हैं, आपकी बातों ने यह साबित कर दिया कि इसे तोड़ना मैंने आपसे ही सीखा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि एक दिन तुम मेरे प्यार पर इतना बड़ा इल्जाम लगाओगी। और मैंने भी नहीं सोचा कि आप अपनों के सपनों को गैरों के लिए पराया कर देंगे। सपने अगर अपने हों तो टूटने का अफसोस नहीं होता है, लेकिन दूसरों के सपनों को अपना बनाने की तमन्ना
ना कभी पूरी हुई है और ना कभी पूरी हो सकती। यही तो अंतर है आप में और मुझ में पापा। मैं सपनों में से सपना चुराना जानती हूँ, लेकिन आप सपना देखना भी नहीं जानते। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें दूसरों को दुखी देखने की आदत पड़ गई है। मजा आता है तुम्हें। हाँ, मजा आता है मुझे। ऐसा ही है, और आजकल की दुनिया ऐसी ही है पापा। अगर आपको मयंक की खुशियों से प्यार नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं मयंक को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन बेटा तुम। पापा प्लीज, आप इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। इसका कोई फायदा नहीं। आज ऑफिस इतनी लेट? हाँ, वो मयंक के आने से काम कुछ आसान हो गया है। ओफो, आप पे भी मयंक का जादू जाने लगा है? बस ऐसे ही समझ लो। वैसे लड़का है बहुत समझदार। भाई खानदानी लड़का है, असर तो होगा ही। और बाकी की समझदारी हमारे खानदान का दामाद बनकर आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो वंदिता, लेकिन एक बार हमें तनु से भी पूछना चाहिए कि वो क्या सोचती है। विक्रम, आप शादी की तैयारी कीजिए। तनु अब मयंक के सपने देखने लगी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके सपनों को समझना हमारा भी फर्ज बनता है। मैं तनु की मां हूं, उसकी आंखों को पढ़ा है मैंने। इससे पहले कि उसके सपनों का रंग फीका पड़ जाए, उसकी शादी कर देनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वंदिता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मयंक को दामाद बनाने का सपना कुछ ज्यादा ही देख लिया। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि मयंक और तनु की शादी हो जाए, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि हमारा फैसला उसके लिए जबरदस्ती का फैसला बन जाए। तनु अब बड़ी हो गई है, उसके अपने खुद के फैसले भी होंगे जिन्हें समझना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, आप तनु से बात कर लीजिए। नहीं वंदिता, हम दोनों बात करेंगे। नहीं विक्रम, मैं तनु को जान चुकी हूँ, उसको समझ चुकी हूँ, और समझने के बाद ही मैंने आपको शादी की तैयारी करने के लिए कहा था। तो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं तनु से बात कर लेता हूं, और अगर उसे यह फैसला मंजूर है तो फिर शादी की तैयारी भी जल्द शुरू हो जाएगी। ओके? तनु बेटा। जी पापा। क्या बात क्या है? तुम आजकल बहुत खोई खोई से रहती हो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी मम्मी शिकायत कर रही है। मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है। देखो तनु, मैं आज यहाँ पर तुमसे एक खास बात करने आया हूँ। हाँ बोलिए पापा। तनु बेटा, पता नहीं तुम्हारी मम्मी को ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो। मैं कुछ समझी नहीं। और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हम लोगों ने फैसला किया है तुम्हारी शादी करने का। तुम मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारी परमिशन। तुम ये नहीं पूछोगे कि लड़का कौन है? डैडी, आपने जो फैसला किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। नहीं बेटा, हमें तुम्हारा फैसला जानना बहुत जरूरी है। वैसे मयंक तुम्हें कैसा लगता है? मैं क्या बताऊं डैडी। तनु बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे फैसलों को, हमारी खुशियों को तुम कभी भी अपनी मजबूरी मत बनने देना।
मयंक के साथ तुम्हारा जो रिश्ता होने वाला है वो सारी जिंदगी भर का होगा। इसलिए तुम जो भी फैसला लेना वो बहुत सोच समझ कर लेना। कल क्या होने वाला है किसने देखा, ना तुमने ना मैंने। और फ्यूचर के बारे में अभी कैसे कमिट कर सकता हूँ मैं? तुम तो जानती हो मैंने अपने करियर को लेकर कितने सपने देखे। ये पेपर्स आपको देने के लिए। एक मिनट, हमें तुम्हारे इस एहसान की कोई जरूरत नहीं। मैं इन बड़े लोगों की चाल को अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। पहले ये लोग नोटिस देकर हमें जलील करते हैं और उसके बाद वही नोटिस वापस लेकर हमें हमारी ही नजरों में गिरा देते हैं।